नमस्कार दोस्तों, आपका डीपीएस हिंदी क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। मैं दामोदर शर्मा आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। हमारा जो बिंदु चल रहा है वर्तमान में वह चल रहा है छंद। छंद के अंतर्गत हमने छंद के अंग प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया ही। इसके साथ साथ जो हमने छंदों के कुछ छंदों का भी अध्ययन किया है, मात्रिक छंदों का, उसमें अध्ययन हमने जो किया है वो दोहा और रोला, ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात रहेगी, क्योंकि आज जो छंद हम पढ़ रहे हैं उसमें दोहा और रोला छंद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दोहा और छंद और रोला छंद ये किस प्रकार उपयोगी है ये आने वाले छंद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इन छंदों को अभी तक नहीं पढ़ा हो तो पहले इनका अध्ययन कीजिए, तत्पश्चात ही आपको ये समझ में आएगा। तो ये आज का जो विषय हमारा वह है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद एक मिश्रित छंद है, मतलब मिश्रित का मतलब दोहा और रोला से मिलकर के बना हुआ है। और इसके जो प्रथम दो पंक्तियां है, प्रथम दो पंक्तियां यह है दोहा से संबंधित, और अंतिम जो चार पंक्तियां है वो रोला का उदाहरण रहती है। कुल मिलाकर के 6 पंक्तियां इसमें रहती है। और एक विशेष और बात रहती है इसमें कि जो शब्द से ये दोहा प्रारंभ, ये पद्यांश प्रारंभ होता है, उसी शब्द से ये कुंडलीय छंद का अंत होता है। जैसे यहाँ पर अगर बीती देखे तो यहाँ पर भी बीती, इस प्रकार ये अंत होता है। एक और है कि इसमें 24 मात्राएं होती है। अब ये तो हमने लिख दिया कि दोहा प्रथम 4 चरण होता है, 2 पंक्तियों में दोहा, प्रथम 2 पंक्तियों में दोहा और 4 पंक्तियों में रोला छंद होता है। अब ये दोहा और रोला छंद हमने जो पढ़ा था पहले, उसके हिसाब से हम एक बार और आपको बता दें कि इनमें होता क्या है। दोहा छंद में पहले इसमें 13 और 11 पर यति होती है, ठीक है। इधर 11 और 13 पर यति होती है, रोला में 11 और 13 पर यति होती है। अब ये वाली बात हमको विशेष रूप से देखनी है। एक बार और बोल देता हूं मैं कि ये मिश्रित छंद है, दोहा और रोला के संयोग से बना हुआ छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। 13 और 11 पर, प्रथम 2 पंक्तियों में 13-11 पर यति होती है, अंतिम 4 पंक्तियों में 11 और 13 पर यति होती है। तथा जिस शब्द से ये प्रारंभ होता है उदाहरण, उसी शब्द से अंत होता है, ठीक है। अब हम इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। इस उदाहरण में हमको मात्रा लगा करके चेक करते हैं, देखो क्या क्या इसकी विशेषता रहती है। तो उदाहरण से हमको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि बड़े ई की मात्रा में गुरु की मात्रा लगती है, गुरु गुरु, ताई गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, ये गुरु 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 लघु, छोटी की मात्रा है इसलिए लघु, एक की मात्रा है गुरु और ये लघु। जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ने में हमने देखा कि ये गुरु की जो मात्रा है वो 2 में गिनती होती है और लघु की मात्रा की 1 में गिनती होती है। अब एक बार जोड़ के देखते हैं। 2 और 2 4, 2 6, 7 8, 2 10 और 3 13 पर यति, इधर 13 पर यति हो रही है, और 6 1 7 8 और 3 11, इधर 11 पर यति होती है। और दोहा छंद भी यही बताता है कि 13 और 11 पर यति होती है। दोहा छंद भी कुछ ऐसे ही बताता है। तो इस पंक्ति में दोहा छंद हो गया। दूसरी पंक्ति में देखते हैं दोहा छंद में बताने, जो गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु, इनको भी जोड़ के देख लेते हैं अपन। 3 2 3 2 1 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 पर यति, ठीक है। इधर देखते हैं 4 2 6 7 8 2 10 1 11 पर यति। अर्थात पहली 2 पंक्तियों पर अगर गौर करें हम तो पहली 2 पंक्तियां आ गई दोहा का उदाहरण। ये किसका उदाहरण आ गए? दोहा छंद का। अब जो शेष पंक्तियां बची है
वो रोला का उदाहरण होना चाहिए। नियम यही कहता है पहली 2 पंक्तियां दोहा का और अंतिम 4 पंक्तियां रोला का छंद का उदाहरण। तो रोला छंद की क्या विशेषता है कि इसके 11 और 13 पर यति होती है, कुल 24 मात्राएं होती है। इधर भी 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 24 मात्राएं। इसको भी देखें तो 24 मात्राएं। इधर देखते हैं ये रोला छंद है, इसमें 11 और 13 पर यति होती है, मात्राएं वही कुल 24 होती है। तो एक बार देख लेते हैं जोड़ के कितनी हो रही है। गुरु गुरु गुरु, छोटी की मात्रा लघु, फिर ए लघु, ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, फिर आ की मात्रा गुरु, ये हो गया लघु, फिर गुरु गुरु गुरु, और इसके बाद लघु बैके और न के छोटी की मात्रा इसलिए लघु, ये गुरु और ये गुरु। जोड़ के देखते हैं हम 2 2 4 2 6 1 7 8 2 10 और 1 11। इस पर 11 पर यति हो रही है, ठीक है। 2 1 3 2 5 2 7 1 8 9 10 11 12 13 13 पर यति हो रही है। तो 11 और 13 हो गया बिल्कुल। रोला छंद क्या कहता है 11 और 13, रोला छंद भी बिल्कुल यही कहता है 11 और 13 पर यति होनी चाहिए और हो रही है। अगली पंक्ति देख ले, दुर्जन, चारों में लघु के मात्रा आएगी क्योंकि सब में छोटा ऊ और ए की मात्रा है। ये लघु और गुरु, लघु गुरु लघु लघु। अब तय है चित्त, आदत है और छोटी की मात्रा इसलिए ये आदत है संयुक्त अक्षर की वजह से ये गुरु की मात्रा हो गई, ये लघु की, ये गुरु की, ये गुरु लघु लघु गुरु लघु। इनको भी जोड़ के देखते हैं हम। 4 5 2 7 1 8 2 10 1 11 मात्रा होगी इधर आएगी। तो एक ही मात्रा है इसलिए गुरु की मात्रा आएगी। तो यहां पर कुल कितनी मात्रा होगी 13 3 2 5 2 7 1 8 9 और 2 11 और 2 13। तो 11 और 13 24 मात्राएं हुई, अर्थात रोला के छंद पे खरा उतर रही। अगले को देखते हैं, कहे लघु 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 गुरु लघु, ये लघु गुरु लघु 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 और गुरु, इस प्रकार की मात्राएं लग जाती है। अब देखते हैं जोड़ के 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 पर यति, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पर यति हो रही है। तो 13 पर यति हो गई और 11 पर यति हो रही। 11 और 13 क्या कहता है रोला छंद, 11 और 13 पर यति होनी चाहिए। अब आगे का उदाहरण देखिए, आगे की, आगे बढ़े की मात्रा इसलिए गुरु गुरु गुरु, छोटे ऊ की मात्रा लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु 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 गुरु। ये मात्रा एक बार जोड़ के देखते हैं अपन। 6 7 8 2 10 1 11 पर यति। इधर देखते हैं 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 11 2 13, 11 और 13 पर यति हो रही है। अर्थात इसके हम गौर करें तो पहली 2 पंक्तियों में दोहा छंद और अंतिम 4 पंक्तियों में रोला छंद है। गिरधर की जो कुंडलियां हैं इसलिए नाम दिया गया, गिरधर की कुंडलियां पढ़ी होगी ना हमने, वो कुंडलियां छंद में बनी हुई है। और उनकी विशेषता क्या है कि अंतिम शब्द और प्रथम शब्द समान है। बीती ताई विचार दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। यही पंक्ति जैसे दोहा खत्म होगा, जैसे दोहा खत्म होगा और रोला प्रारंभ होगा, ये पंक्ति प्रारंभ में आ जाएगी। दोहा छंद की अंतिम पंक्ति, दोहा छंद का अंतिम चरण और रोला छंद का प्रथम चरण समान होता है। ताही में चित दे बात सोई ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई
चित्त में खेद न पावे, कह गिरधर कविराय, ये कर मन पर तीती, आगे की सुध ले समझी बात सो बीती। वही बीती बात से प्रारंभ हुआ, बीती पे ही खत्म हो गया। इसलिए ये छंद हमारा सही तरीके से मात्राओं के हिसाब से और सबके हिसाब से कुंडलीय छंद रहा। एक बार और पुनः मैं बोल देता हूं कि कुंडलीय छंद होता क्या है। देखो ये मिश्रित छंद है और दोहा और रोला के मिश्रण से ही बना हुआ है और इसमें कुल 24 मात्राएं होती है और प्रथम 2 पंक्तियां दोहा छंद की रहती है तथा अंतिम जो पंक्तियां है 4 वह रोला छंद की रहती है। दोहा छंद में हम जानते हैं कि 13 और 11 पर यति होती है और रोला छंद में 11 और 13 पर यति होती है। तो और एक और विशेषता इसकी रहती है कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से ये खत्म होता है। इसका उदाहरण ठीक है, आगे समझ में। ऐसे अन्य उदाहरण लेकर के आप उनमें मात्राएं लगा करके और हम अभ्यास कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।